दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम चिचिड़दा, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आई हुई है। आज यहां हमें जानकारी मिली है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर एक विशाल सत्संग का आयोजन किए जा रहे हैं। आइए क्या क्या जानकारी आज सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से मिलती है और किस तरह से आज उनके द्वारा समाज सेवा को लेकर जो सामाजिक सेवाएं हैं चल रही है, उसकी पूरी कवरेज कुछ ही देर में बताएंगे। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दर्शकों, अभी हम ग्राम चिचिड़दा के उस विशाल सत्संग स्थल मंगल सामुदायिक भवन के पास आ चुके हैं, जहां पे आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं ऐतिहासिक विशाल सत्संग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर संचालित हो रही है और लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं सुविधाओं के रूप में हमें नजर आ रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे, जहाँ एक तरफ विशाल पंडाल यहाँ पे बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे होंगे उन सभी के लिए पार्किंग की सुविधा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम में आयोजित किए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे इधर पार्किंग सेवा, कृपया अपना वाहन यहाँ रखें। और कुछ भाई यहाँ अपने हाथ में झंडा लिए हुए खड़े हुए हैं। आइए उनसे इस तरह की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या परिचय लिखते हैं जी? रामेश्वर दास। रामेश्वर जी, आपकी यहाँ पे क्या जिम्मेदारी लगी हुई है? हम लोग के का पार्किंग सेवा में लगा हुआ है। जैसे कि भगत आत्मा आए हुए हैं, उन लोग का जो गाड़ी है, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, साइकिल है, उन सबको एक विशेष जगह देकर उसको रखा गया है। लगभग यहाँ पे कितने की संख्या में लोगों की आने की संभावना है? यहाँ पर सैकड़ों लोगों के आने की संभावना है भगत जी। सर जी, एक जानकारी और जानेंगे। जैसे यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क व्यवस्था की गई है? नहीं, पूरा बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पर। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे जो सत्संग आयोजन हो रहा है, यहाँ पे जो पार्किंग व्यवस्था है पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। अमूमन देखा जाता है कहीं पे किसी तरह का जो सामाजिक आयोजन होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से शुल्क निर्धारित कर दिए जाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर पार्किंग को लेकर हो, 4 व्हीलर पार्किंग लेकर हो या अन्य सुविधाओं को लेकर हो। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे गाड़ियों की संख्या ही सैकड़ों से ज्यादा हमें नजर आ रही है। 2 चक्का वाहन अलग है, 4 चक्का वाहन अलग है। साथ ही सभी जो साधन, जिस साधन में लोग आए हुए वो सभी वाहने व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं, सभी देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार के फ्लैक्स, वो हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति, दहेज के दानवों से बचेगा भारत। और तीसरी फ्लैक्स देखिए, सच्चा समाज सुधारक। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के द्वारा समझाया है कि आज हम किसी से रिश्वत लेते हैं तो अगले जन्म में पशु बनकर उनका ऋण उतारना पड़ेगा, वह इस जन्म में कष्ट सहन करना पड़ेगा। इस तरह से अनेकों फ्लेक्स दिख रहे हैं। और आगे देखिए एक फ्लेक्स है, नशा त्यागो और इंसान का जीवन जियो। इन 4 फ्लेक्स से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक सुधार को लेकर सत्संग आयोजन हो रही है उसमें किस तरह से ज्ञान यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। जैसे जैसे हम सत्संग स्थल की ओर अंदर आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे नाना प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हमें नजर आ रही है। यहाँ एक भाई और हाथ में झंडा लिए हुए खड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भुवन दास है। भुवन जी, यहाँ पे आपकी क्या जिम्मेदारी लगी हुई है? यहाँ पर जो ही भक्त आत्मा आते हैं उनके लिए यहाँ पर चप्पल की व्यवस्था रखी गई है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, और क्या क्या सुविधा है जी? और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि अभी दहेज मुक्त विवाह भी होने वाला है और चाय बिस्किट की व्यवस्था है, सब निःशुल्क रहते हैं। और उधर माता बहनों के लिए भी चप्पल की व्यवस्था रखी गई है। जी धन्यवाद सर जी। दर्शकों, जैसे कि यहाँ पे भाई जी के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे आयोजित सत्संग स्थल में पुस्तकालय भी लगाकर रखी हुई है और यहाँ पे भी कुछ भाई खड़े हुए हैं पुस्तकालय के साथ। आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से और क्या क्या पुस्तकें यहाँ पे लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम लिखते हैं सर? मनोज दास। मनोज जी, हम यहाँ बहुत सारी पुस्तकें देख रहे हैं, आखिर इन पुस्तकों में क्या चीजें हैं, वह किस तरह से ये लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है? जैसे कि इसमें गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, जिसमें जीने की राह को उम्मीद है। इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग है उसका संकलन है कि कैसे है ये? उसका संकलन भी है।
इसकी कुछ सेवा राशि रखी गई है या कैसे देते हैं जी? इसका सेवा राशि मात्र 20 रुपये अच्छा, मात्र 20 रुपए धर्मार्थ मूल्य से लोगों को ये उपलब्ध कराई जाएगी। कराने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सस्ता है। दर्शकों, यहाँ पे पुस्तक काउंटर लगाई गई है, आप सभी ने देखे हैं, और इसी के बाएं तरफ आप सभी देख पा रहे होंगे मुख्य द्वार से लगी हुई जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे चाय सेवा की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु है उन लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो, दिक्कतें ना हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं और जो यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं, आइए उन भाइयों से भी यहाँ पे चर्चा हम करते हैं कि किस तरह से यहाँ के कार्य का संचालन हो रही है। सर जी नमस्कार जी। सर क्या नाम लिखते हैं भाई? चंदेला दास। सर जी, यहाँ पे आप लोगों की जो कार्य चल रही है वो किस तरह से हो रही है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ से लोगों को दी जा रही है जी? जय राम का सेवा चल रही है भगत जी। अच्छा जी, उसके अलावा और क्या व्यवस्था है यहाँ पर? चाय राम का है। हाँ, ये जो चाय पानी की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम में हो रही है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क रखी गई है जी? नहीं भगत जी, निःशुल्क है पूरी तरह से? हाँ पूरी तरह से निःशुल्क। जी धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हम सत्संग स्थल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे आज भी संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन प्रारंभ हो चुकी है और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कतारबद्ध तरीके से जो श्रद्धालु है वो बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये पंडाल है जहाँ पे संत जी का सत्संग कार्यक्रम चल रही है और इसमें लिखा हुआ है पंडाल में भक्तों का पंडाल। इससे स्पष्ट जाहिर है कि यहाँ पे जो सत्संग श्रवण कर रहे हैं उनमें जो पुरुष वर्ग है उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। आगे महिलाओं के लिए किस तरह से सेवाएं चल रही है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। दर्शकों, जैसे ही हम जो सत्संग स्थल में वहाँ पे मुख्य भवन के सामने आए हुए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो माताएं बहनें हैं वो सत्संग श्रवण के लिए लगातार आ रही है और इन लोगों के लिए अंदर जो भवन है मुख्य भवन, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल में बैठक की व्यवस्था की गई है। आइए यहाँ पे जो जिम्मेदारी निभा रही है दीदी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। दीदी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं दीदी? दीपा दास। दीदी, यहाँ पे आप लोगों की क्या जिम्मेदारी लगी हुई है, क्योंकि आप लोग झंडा लेके खड़े हुए हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं? जी आज यहाँ एक दिवसीय सत्संग हो रहा है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, और यहाँ हमारी सिक्योरिटी सेवा की जिम्मेदारी लगी हुई है। आने वाले जो संगत है उनको व्यवस्थित ढंग से बैठाने की सेवा हमारी लगी मालिक की दया से। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे जैसे कि दीदी ने बताया, यहाँ पे जो बहनें आ रही है, माताएं आ रही है, उन सभी के लिए सत्संग की व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से की गई है और अंदर जितनी भी माइया बहनें यहाँ पे आई हुई वो शांतिपूर्वक बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग श्रवण कर रही है। और एक तरफ यहाँ मुख्य मंच बनी हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रणाम स्थल भी बना हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और यहीं से सभी प्रणाम करने के बाद, क्योंकि अभी प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग के अंदर सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। विशाल सत्संग कार्यक्रम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुई है। आइए इस तरह के आयोजन के बारे में इन लोगों से जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय लिखते हैं जी? राम खिलावन दास। सर जी, एक जानकारी चाहेंगे। अमूमन देखा जाता है आज रविवार का दिन है, ऐसे में लोग बाग ज्यादातर घूमने के लिए तीर्थाटन पर्यटन क्षेत्रों का चयन करते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग आयोजन किए गए। किस तरह के संदेश आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सत्संग कार्यक्रम के दौरान दिए गए? संत रामपाल जी महाराज के जहाँ भी सत्संग होता है उस सत्संग में सभी चीज़ को व्यवस्थित करके बताया जाता है। जैसे हम सत्संग में प्रवेश करते हैं तो लोगों को बढ़िया शांति से हाथ जोड़ के सेवादार लगे रहते हैं, सभी को प्रेम से बात करते हैं, सत्साहे बोलते हैं, सभी को चाय बिस्किट अलग अलग सेवादार रहते हैं, चाय के लिए पानी के लिए जूता चप्पल को भी व्यवस्थित रखते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में हमारे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके सद्भक्ति के लाभ बताते हैं और हमारे समाज में व्याप्त अनेक प्रकार के पाखंड है, सामाजिक कुरीति को जड़ से ख़त्म करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सर जी, एक जानकारी और आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा समाज में व्याप्त कुरीति व पाखंडवाद, तो किस तरह से समाज को एक नई दिशा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से मिल रही है? ऐसे क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। जैसे
शादी का में दहेज मुक्त विवाह है। यहाँ दो जोड़ों का आपको बता दूं, दो जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, रेमेडी हुआ है। और आप देख रहे हैं हर समाज में, हर जाति वर्ग में, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, शादी में दहेज का इतना मतलब बोलबाला है कि दहेज के कारण लोग अपने नैतिक धर्म कर्म को भूल जा रहे हैं और दहेज के लालच में अपने बच्चियों को मौत में धकेल रहे हैं या मौत के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दहेज मुक्त विवाह हो रही है, उससे समाज को इस तरह की जो पाखंड है, जो समस्या, उससे निजात मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी। आप देख रहे हैं जैसे किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो उस परिवार में आज समाज में व्याप्त दहेज के कारण उस बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कोई भी समाज वर्ग का हो, वो निःशुल्क आदर्श विवाह कराते हैं, किसी प्रकार के दहेज लेते हैं नहीं देते हैं। इससे क्या होगा, जिसके 4 5 चाहे 7 बेटियां अगर हो जाए तब भी वो इस प्रकार के कुरीति से अपने बेटी के भविष्य के लिए दहेज के जो चिंता है, दहेज रूपी दाना हुआ है, उसका चिंता नहीं रहेगा और अपने बच्ची का खुशी खुशी बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी पारिवारिक दबाव के वो शांति से अपने बच्चे की भविष्य के लिए कामना कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दर्शकों, आज की सत्संग कार्यक्रम में आप सभी ने देखो होंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित इस सत्संग में लोगों को सभी प्रकार की तो शांति का माहौल मिलता है, एक नए दुनिया में आए हुआ ऐसा एहसास होता है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए जा रहे ज्ञान के माध्यम से समाज में एक नई दिशा निर्माण हो रही, समाज को एक नई दिशा दी जा रही है। क्योंकि आज की सत्संग कार्यक्रम में हमने देखा है, यहाँ हमें उसके सत्संग के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, उसके साथ साथ देहदान, रक्तदान शिविर अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही समाज में जो व्याप्त कुरीति व पाखंडवाद है, उसको भी शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से बिल्कुल जड़ से समाप्त किए जा रहे हैं। ऐसे महान समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन चरणों में हम भी हमारे ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से उसे कोटि कोटि नमन करते, प्रणाम करते हैं। साथ ही उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल छत्तीसगढ़। धन्यवाद।